गाय भैंस का हर कोई बिजनेस कोई दूध के लिए करता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी खरीद बिक्री यानी कि खरीद बिक्री करते हैं, कुछ दिन खरीदते हैं फिर बेच देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो खरीद बिक्री का जो समय होता है, इसका भी एक समय निर्धारित किया गया है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि ये क्या, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अगर अपने गाय जो है या भैंस है इसको बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक सीजन है और एक समय है, और वो समय आपको और दिनों की अपेक्षा अच्छी कमाई करवा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि पशु वैज्ञानिकों का दावा है जो इससे जुड़े हुए हैं। और एक हमारे साथ ऐसे ही पशु वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव सर, जो कि पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में कार्यरत है। सर, सीजन होता है क्या पशुओं की खरीद बिक्री के लिए? जो पशुपालन कर रहे हैं उनका फायदा यहाँ है, जो बेच रहे हैं पशु बेच रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, उनका फायदा यहाँ है। लेकिन इस फायदे में भी आपको मार्जिन है। अभी हम लोग विभिन्न जिलों में यहाँ पे घूमते रहते हैं, कभी कभी जानवर हम लोग भी खरीदते हैं अपने डेयरी फार्म के लिए, अच्छी नस्ल और ठीक ठाक होती है उनको खरीदते हैं। तो हम लोगों ने पाया कि एक समय निर्धारित होता है जानवर और बेचने का, खरीदने का, जो किसानों से लर्निंग हम लोग की हुई है। क्योंकि हम लोग जो लैब में ले रहे हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं, और जो किसानों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम अगेंस्ट स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हमें ये पता चला कि खरीद फरोख्त का भी एक टाइम होता है। अगर आप उस समय नहीं खरीद लेते हैं तो आपको जानवर महंगे बिकेंगे। और अगर उल्टा सोचा जाए तो अगर आप एक निश्चित समय तक पशुओं को रोक कर रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ये बहुत लीन पीरियड है, जिसको बोलते हैं कि इस समय बिल्कुल चारे की भी कमी रहती है, ये सब रहता है। तो अधिकतर जो खरीद फरोख्त करते हैं पशुपालक या छोटे व्यापारी, वो क्या करते हैं, अपने जानवर को जल्दी जल्दी हटाना चाहते हैं। कौन सा समय? नवंबर? ये नवंबर से दिसंबर का समय जो बहुत, इस समय क्या होता है कि जो मिठाइयों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शादी ब्याह लगन हो जाती है, इसलिए दूध का जो है आवक कम हो जाता है, दूध मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस चक्कर में लोग, इस पशुपालक जो हैं, जो छोटे पशुपालक हैं, 8-10 पशु रखते हैं, वो क्या करते हैं, पशुओं को खोजना चालू करते हैं कि हम कहीं से हम 1-2 गाय 4 गाय ले आएँ या भैंस ले आएँ, तो वो, और यही बेस्ट टाइम होता है बेचने वालों के लिए। दूसरा एक और मुफीद समय आता है लगभग मई में पशुओं को बेचने का टाइम होता है, क्योंकि मई जून जुलाई 3 महीने दूध की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। उस समय भी पशुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। ये 2 टाइम में अगर आप पशुओं को बेचते हैं, अब आप जुलाई में बेचने चले गए, उस समय देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं गाय भैंस में। अब देखिए उस समय जुलाई में तो भरमार रहती है, तो हर आदमी के पास सोचता है कि चलो इससे कुछ मिल रहा है, निकाल दो। उस समय आप अपना भी जानवर बेचेंगे तो 10-15 हज़ार का घाटा निश्चित है। उस समय खरीद लें और बाद में बेचें। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही शानदार और बड़ा ही वैसी बातें बताया जो आम लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस पर कभी सोचे नहीं होंगे कि ये समय में क्यों खरीद बिक्री की जाती है। जुलाई में क्यों सबसे ज़्यादा पशुओं का खरीदा जाता है, नवंबर में क्यों बहुत बड़े पैमाने पे बेचा जाता है, या मई में क्यों इसका होता है। तो सब कुछ इन्होंने बड़ा बारीकी से बताया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे पशुपालक जो छोटे हैं वो भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। और अभी गुणा भागा लगाइए, और अब बड़े व्यापारियों के चक्कर में मत पड़िए, आप खुद बड़े व्यापारी बनिए, और इस तरह के ट्रिक और तमाम चीज़ों को प्रबंधन, पूरे जो मैनेजमेंट है आपका, उसको करने के आधार पर अपना तय करिए। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए किसान तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ फेसबुक को भी हमारा फॉलो करिए, ताकि और भी अहम जानकारियाँ और कुछ मज़ेदार जानकारियाँ हम आपके बीच लगातार पहुँचाते रहें। तो दीजिए किसान तक की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।